Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the introduction and classification of carbohydrates, जिसमें हमने देखा था कि हमने मेनली कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप में क्लासीफाइड किया था, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. In this lecture, we will cover the function of carbohydrates, कि एक्चुअल में हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शन है, मेनली ह्यूमन बॉडी में देखेंगे और साथ में इसके अदर फंक्शन भी देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन से, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी. और इसकी हमने बात ना प्रीवियस लेक्चर में भी की थी कि हमारी पर्टिकुलरली जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो एनर्जी का मोस्ट एबंडेंट सोर्स है दैट इज कार्बोहाइड्रेट. हमारी बॉडी का मोस्ट एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है प्रोवाइड करता है. और ह्यूमन बॉडी में मैंने बताया भी था ना कि जो दिन भर में हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका ऑलमोस्ट 60 to 70% है ना, पर डे में 60 to 70% जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही होता है. इसके साथ साथ एक और चीज़ हमने देखा था दैट इज कि जो हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज या फिर आप बोल सकते हो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है. सेम एज प्रोटीन का भी 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज. सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो हमें मिलती है फैट से या फिर लिपिड से, जो कि देता है 9 किलो कैलोरीज 1 ग्राम अगर हम फैट की बात करें तो. खैर यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि अभी हम इसकी बात कर रहे हैं. इसके बाद आगे देखें तो नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. अब किस किस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाएगा? सबसे पहले तो खुद आप ह्यूमन बॉडी की सेल का याद रख लो. हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा था ना, आपने वीडियो नहीं देखी देख सकते हो, सेल वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. उसी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में बताया था कि वो किस किस से मिलकर बनी है, आपके लिपिड से, प्रोटीन से और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट से. और उसमें भी हमने देखा था ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ जुड़े थे हम उन्हें ग्लाइकोलिपिड से बोल रहे थे, जो प्रोटीन के साथ ऐड थे हमने उसे बोला था ग्लाइकोप्रोटीन. तो सेल जो हमारी है ना, हर एक सेल उसके सेल के स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट है. तो ह्यूमन बॉडी की सेल का स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स. साथ ही साथ और देखते हैं और किस में रहता है, सेल वॉल या फिर सेल्यूलोज ऑफ प्लांट्स. जो आपकी प्लांट्स है ना, प्लांट्स की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से. और वो खुद सेल्यूलोज एक टाइप से आप बोल सकते हो सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट से. इसके अलावा सेल वॉल ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपका बैक्टीरिया है, फंगा है, इनके बाहर भी एक सेल प्रेजेंट होगी और उसकी भी जो सेल वॉल है उसमें कहीं ना कहीं आपके जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो प्रेजेंट होते हैं, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं. आगे देखें हमारा तीसरा फंक्शन दैट इज सेल एडेशन एंड स्ट्रक्चर. ये फिर से वही वाला आ गया जो मैंने अभी बता दिया कि एक तो हमारी जो सेल हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट का रोल है. दूसरी चीज़ है सेल एडेशन. इस वर्ड को समझना है. एडेशन का मतलब होता है जुड़ना, है ना. जैसे एडेसिवनेस हमने देखी थी, प्लेटलेट्स की एक प्रॉपर्टी कि वो चिपक रहे थे एक रफ एरिया में. सेम एज एडेशन. वैसे ये वाला फंक्शन मैंने बताया फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में, कि जैसे आपकी एक ही सेल मेम्ब्रेन है, अब हमें पता है कि बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू बना, है ना, फिर बना ऑर्गन आपका. तो क्या होता है, एक सेल ये है, मान लो दूसरी सेल यहाँ पर रहेगी, तो ये जो आपस में जुड़ते हैं ना, जो एडेशन होता है उसमें भी इन कार्बोहाइड्रेट्स का रोल होता है. सेम एज यहाँ पर एक और सेल जुड़ेगी, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है. और इस तरीके से सेल से मिलकर आपका टिश्यू, फिर टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है. तो एक तो सेल एडेशन में इनका रोल है. दूसरी चीज और अगर हम देखें सो दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ग्रोथ एंड फर्टिलाइजेशन. ग्रोथ में तो इनका रोल है ही, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, उसी से आपकी सेल की ग्रोथ होनी है. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे ऑल्सो हेल्प इन फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन आप समझ रहे हो ना, मतलब आप बोल सकते हो कि स्पर्म और साथ ही साथ ओवम का आपस में मिलना. तो फर्टिलाइजेशन में मैंने पहले ही बोला था कि स्पेशली यहाँ पर अगर हम एक कार्बोहाइड्रेट की बात करें दैट इज मोनोसैकेराइड, और उसमें भी फ्रक्टोज. मैंने फ्रक्टोज पहले ही बताया था कि स्पेशली सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में. सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर है, मीठी शुगर, कार्बोहाइड्रेट. और ये प्रेजेंट होता है आपके स्पर्म में, आपके सीमन में पर्टिकुलरली. और जब स्पर्म मूव करते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें मूवमेंट करना रहता है पूरा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, वेजाइना से लेकर पूरा फैलोपियन ट्यूब तक, तभी तो वो हमको फर्टिलाइज करेगा. इस पूरी प्रोसेस में जो स्पर्म को एनर्जी मिलती है वो मिलती है आपके इस फ्रक्टोज के थ्रू, यही उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है. इंपॉर्टेंट है, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें. इसके बाद आगे देखें तो स्टेरेस फॉर्म ऑफ एनर्जी.
एक तो आपको मोस्ट एबंडेंट सोर्स है फ्रिक्वेंट एनर्जी का, कि जो लगातार आपको एनर्जी देता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट है। आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट मिला, फिर वही यूटिलाइज हो जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में। और जो पार्ट बच जाता है, मान लो आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया था, फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, अब वो कार्बोहाइड्रेट आपका जाएगा कहाँ पर, लिवर में, और लिवर में, मसल में, फिर वो स्टोर हो जाता है। लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं रहेगा, मेनली तो ग्लूकोज है, वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, आपके ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ये कहाँ पर स्टोर होता है, मेनली लिवर में, साथ ही साथ मसल में, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, जब भी आपको इमीडिएट डिमांड है कि आपकी बॉडी में अब कमी हो गई है कार्बोहाइड्रेट की, न्यूट्रिएंट्स की, उस टाइम पर ये जो ग्लाइकोजन है ना, ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है जब स्टोरेज होती है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता जाता है, ग्लाइकोजन में, उसे बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब क्या, फिर से उस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाना, जो कि आपके लिए एक फ्यूल का वर्क करता है हमारी बॉडी में, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में। ये बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, है ना, फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है प्रिकर्सर। देखो प्रिकर्सर का क्या, प्रीवियस निकाल लो, प्री मतलब पहले, यूनिवर्सिटी, प्री यूनिवर्सिटी, है ना, प्री मतलब पहले, तो प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी से, में प्री मतलब पहले। तो प्रिकर्सर से आप क्या समझ सकते हो, जैसे मिट्टी है, अब उसी मिट्टी से हम ईंट बनाएंगे, तो आप बोल सकते हो कि मिट्टी इज प्रिकर्सर ऑफ ईंट। या फिर आप मिट्टी से एक घड़ा भी बनाते हो पूरा, तो मिट्टी इज प्रिकर्सर फॉर दिस घड़ा, जो आप घड़ा बनाओगे, जो बर्तन बनाओगे। सेम एज प्रिकर्सर मतलब ये ऐसी चीज़ है जिससे आप कुछ बनेगा। तो ये किस किस के लिए प्रिकर्सर हैं, दे आर प्रिकर्सर फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिसमें कार्बन हो, तो कार्बोहाइड्रेट में तो खुद कार्बन है। फॉर फैट्स एंड अमीनो एसिड, जैसे मैंने बोला ना कि मिट्टी से मिलकर बर्तन बन रहे हैं, मिट्टी से मिलकर ईंट बन रही है, सेम एज इन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर आपके फैट्स, साथ ही साथ अमीनो एसिड यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम हमारा लास्ट फंक्शन, नॉट द लीस्ट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज इट प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ। अब इसमें एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो कि हमें पर्टिकुलरली प्लांट से मिल सकता है, जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू, दैट इज फाइबर, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइबर। सो इट इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, विच हेल्प इन डाइजेस्टिव सिस्टम, या डाइजेस्टिव हेल्थ में ना हेल्प करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। कैसे कैसे, बाय 3 वेज। सबसे पहला जो इसका बेस है, दैट इज इंक्रीज बल्क एंड सॉफ्टनेस ऑफ स्टूल। पर्टिकुलरली जो स्टूल का फॉर्मेशन होता है, आप फीसिस बोल सकते हो, है ना, उसका जो फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, सॉफ्ट करवाता है, ताकि पर्टिकुलरली जब भी आप डिफिकेशन करो, डिफिकेशन क्या, प्रोसेस ऑफ बॉइडिंग ऑफ स्टूल, हमारी बॉडी से स्टूल को बाहर करना, उस प्रोसेस में हेल्प हो सके। साथ ही साथ ये और क्या करवाता है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट। पर्टिकुलरली जो आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट है उन्हें अच्छा करवाता है, क्योंकि उनके मूवमेंट जितने अच्छे होंगे उतनी ईजिली आपका एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्टूल होगा, फीसेस होगा, और ईजिली वो आपकी बॉडी से बाहर भी हो जाएगा, फिर से डिफिकेशन में हेल्प। इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रिवेंट या डिक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, जैसे मैंने बताया डिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू स्टूल हमारी बॉडी से बाहर जा रहा, लेकिन अगर उसमें कई बार दिक्कत हो जाए, जैसा कि होता है स्पेशली बच्चों में हो जाता है कि स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, तब आप पर्टिकुलरली बोलते हैं ना कि यार उसके जो पेट में है वहाँ पर आप तेल लगा के थोड़ी सी मालिश करो, फिर उससे बोलो, शायद उससे रिलीफ मिले। तो यही प्रोसेस होती है कॉन्स्टिपेशन, जब आपको डिफ़िकल्टी हो आपका स्टूल पास करने में। तो ये पर्टिकुलरली क्योंकि मूवमेंट अच्छे कर रहा, साथ ही साथ सॉफ्टनेस दे रहा है स्टूल को, तो ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, और इस तरीके से हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहती है, और डाइजेशन अच्छा है तो आपकी ओवरऑल जो बॉडी की हेल्थ है ना वो अच्छी रहती है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।